प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। एक बार आपने इसे लगा लिया तो आप सोच लो कि बाहर जो प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं दिलीप भाई, बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 2 एकड़ 3 एकड़ जिसके पास खेत है, वो एक बार ये जैसे इसका जो लगा है टाट बांस, उसकी व्यवस्था करके ये लगा लेगा। अगर 1 एकड़ लगा लेगा तो जो 10,000 8,000 की नौकरी कर रहा है वो छोड़ के अपना ये काम करेगा। जिन किसानों ने 1 अप्रैल को लगाया था उनको बहुत बढ़िया मुनाफा मिला है। हाँ भाई, रिस्क है। जय हिंद किसान भाइयों, पिछले कई सालों से इस खेती की चर्चा ज़ोरों शोर से है और पिछले 2-3 साल पहले हमें लगता है कि ये धरती की एकमात्र बबली जो प्रचार प्रसार में थी, लेकिन अभी टोटल 4 प्रजातियाँ जो है लाइमलाइट में हैं। तो फ़िलहाल हमारे सामने जो अंकुर की डबल एक्सल लगी है और चारों प्रजातियों के बारे में बात करेंगे कि कितनी प्रजातियां हैं, किसान भाई के पास कितने विकल्प हैं और सबकी क्या विशेषता है और कब से इसकी टाइमिंग है, उचित समय क्या है, रोग बीमारी इसमें क्या आती है और अधिकतम मुनाफा क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं भाई। ये डबल एक्सल है। धन्यवाद दिलीप भाई। ये अंकुर कंपनी की डबल एक्सल लोबिया लगी है। ये लगभग 17 इंची 18 इंची 16.5 इंची इसकी लंबाई है। ये तो दिलीप भाई हम लोगों ने ऑल टाइम लगाया है। इस बार अप्रैल में भी लगाया था तो बहुत बढ़िया लोबिया निकल रही है। लेकिन वो क्लाइमेट जैसा रहेगा, जैसे इस बार हमारे यहाँ अप्रैल से लेकर जून तक लगातार बीच बीच में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इसी कारण इस बार तो बराबर चला है, बराबर प्रोडक्शन दिया है। जैसे तो इसका उचित समय, जैसे आप बरसात के लिए लगा रहे हैं तो कब से है, कब से लगा सकते हैं? बरसात के लिए अगर दिलीप भाई इसको लगा रहे हैं तो हम सभी किसानों से कहेंगे कि 1 मई को लगा देंगे खेत में। 1 मई को लगाएंगे तो लगभग 45 दिन में फली देगा। लगभग बारिश जब शुरुआत होगी तो वहीं फली चालू होगा, उसके बाद उसका साइज तब बढ़िया आएगा। हाँ, अब आप 1 मई को कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ प्रयोगधर्मी किसान भाई हैं जो दुस्साहसी टाइप के, वो मानते नहीं, वो 1 अप्रैल को ही कर देते हैं खेत में। तो ऐसे में क्या समस्या आएगी दिलीप भाई? समस्या इस बार तो जिन किसानों ने 1 अप्रैल को लगाया था उनको बहुत बढ़िया मुनाफा मिला है। हाँ भाई, रिस्क है टोटल। लेकिन जब आप ज़्यादा जैसे अर्ली में लगाते हैं तो जगह जगह से झाग यहाँ पे दिखने लगता है। झाग देके ये समस्या बढ़ने लगती है। वो तो दिलीप भाई उसका कैरेक्टर है। उसके लिए किसान घबराए नहीं, बोरान वोरान का थोड़ा सा प्रयोग करें। उसके लिए आप फंगस की दवा तो ना ही मारे तो ठीक है। लोबिया की दिलीप भाई सबसे ज़्यादा इस समय जो लोबिया चल रही है उसकी समस्या है कि ये शीत गर्म में उठा रोग की तरह लगता है। तो उसके लिए हम डंपिंग लगता है, तो उसके लिए किसानों को सभी को सलाह देंगे हम कि मिट्टी जो जड़ है उसके पास चढ़ाने के समय पहुँचे ना, उससे दूरी रहे। देखिए दिलीप भाई, सबसे बड़ी जो गलती किसान भाई करते हैं कि यहाँ पौधा लगाते हैं तो जड़ पूरा तना मत ढक दें, कि ऐसा नहीं कि ऊपर तक तना ढक दिया आपने तो बाद में पौधा सूख जाता है। डंपिंग आपकी दिलीप भाई मेड़ी ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसा पौधा लगा दे रहे हैं, मिट्टी लगाए तो यहीं पे लगाएं। हाँ। इसको ना ढकें। हाँ, नहीं तो दिलीप भाई ये जड़ यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए मिट्टी। हाँ। मतलब मिट्टी रहे तो यहीं तक रहे, इसके नज़दीक, जड़ के नज़दीक, तने के नज़दीक मिट्टी नहीं पहुँचनी चाहिए। और दिलीप भाई एक बार इसको ड्रोनेक्स आता है, ड्रोनेक्स 25 ml, ड्रोनेक्स वही है। हाँ। टेक्निकल जो एमी स्टार्टअप में यूपीएल का साफ बेलिडामाइसिन मिला के पौधे की जड़ में ड्रिंचिंग कर दें। हाँ, ड्रिंचिंग करने से जो है डंपिंग आपसे जो है एक प्रिवेंशन मिल जाएगा। प्रिवेंशन मिल जाएगा। तो दिलीप भाई हम तो किसानों से कहेंगे कि 15-15 दिन पे या 20 दिन पे एक बार स्प्रे कर दें, 1-1 महीने पे 30 दिन पे एक बार ड्रिंचिंग कर दें किसान। हाँ, अब जो 4 प्रजातियाँ देखिए, बताइए कि अब 4 प्रजातियाँ कौन सी प्रचलित हैं और किन किसान भाइयों के लिए उपयुक्त हैं? हम तो दिलीप भाई कहेंगे कि सबसे बढ़िया लोबिया में चल रही है धरती कंपनी की बबली। उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका साइज थोड़ा सा छोटा है। लगभग 12 इंची 13 इंची 14 इंची अधिकतम है बस। और ये जो निकल रही है अंकुर कंपनी की डबल एक्सल, इसकी लंबाई है 18 इंची 17 इंची 18 इंची 17 इंची और ये लाइट ग्रीन है देखें। और जो बबली है वो डार्क ग्रीन है। और जिन किसानों को चाहिए डार्क ग्रीन वो बबली लगाए। एक और है DDGL 45। हाँ, धरती की DDGL 45 है, वो इससे भी लंबी है 2 इंच। वो दिलीप भाई 21 इंची 22 इंची है। 21 इंची 22 इंची से लेके 21 इंची 22 इंची तक। और वो डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन है। बबली भी डार्क ग्रीन है दिलीप भाई। और एक इसी अंकुर की सेलिब्रिटी आती है। सेलिब्रिटी है, उसका भी लंबाई दिलीप भाई
लगभग 18 से लेके 21 इंची तक है। अच्छा, अब बात हो गई, देखिए अब प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो 1 एकड़ में आप अधिकतम जैसे पीक पर, अब इसका कोई जैसे ये रेशियो नहीं है कि भिंडी की तरह कि हमेशा यही निकलेगा तो यही निकलेगा। कभी उत्पादन जैसे 300 किलो है तो कभी उत्पादन उसी में 50 किलो भी हो जाता है ना ऐसा? हाँ हाँ दिलीप भाई, लेकिन आप एक एवरेज लेंगे तो कम से कम नहीं को तो 1 एकड़ में 3 कुंटल से बराबर 3 कुंटल प्रोडक्शन निकलेगा दिलीप भाई। इससे कम निकलना ही नहीं है प्रोडक्शन। हाँ, एवरेज लेंगे तब 3 कुंटल से कम नहीं है। और जैसे ये सावन भादों और गर्मी जाड़ा वैसे बरसात जैसा मौसम की तरह वैसा इसका उत्पादन रहता है। कभी जैसे 200 किलो है तो कभी 300 किलो तो कभी 50 किलो आ जाता है। तो ये किस वैरायटी में जो ये प्रोडक्शन का फ्लक्चुएशन जो है किसमें इसमें ज़्यादा है, जैसे धरती में या बबली में, किसमें? इसमें शायद अंकुर में प्रोडक्शन का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है दिलीप भाई। जैसे ये 100 किलो है तो तुरंत 20 किलो आ जाएगा, लेकिन बबली नहीं आएगा दिलीप भाई। 100 किलो है तो लगभग 50% गिरता है, लगभग 35 किलो 40 किलो आएगा, 20 किलो नहीं आएगा। तो ये कहने की बात है। तो जैसे अभी धरती की बबली है तो उसका मतलब एक रेगुलरिटी ज़्यादा है उसमें। हाँ, बबली की रेगुलरिटी ज़्यादा है, लेकिन दिलीप भाई वो छोटा है थोड़ा सा ना, साइज छोटा है। लेकिन उत्पादन उसका डाउन नहीं होता। हाँ, कुछ किसान कह रहे थे कि मंडी में बबली का जो बिक्री रेट है बहुत बढ़िया है। कहते हैं किसान की एक दिन तोड़ने पे वो मोटाई पर वो नहीं लेता, पानी सोख के जैसे कि फूल जाता है वो नहीं फूलता। डबल एक्सल में कुछ किसान हमें कह रहे थे कि ये जब तोड़ने पे लोबिया ये फूल के मोटा हो जाता है एक दिन के बाद। देखिए अलग अलग मंडी में अलग अलग किसान हैं, अलग अलग कस्टमर हैं, तो मांग भी अलग अलग है। हमें तो अभी कुछ किसान भाई कह रहे थे कि नहीं, बबली में जो दानों का उभार है यहाँ पे वो दिखने लगता है, तो इस वजह से कस्टमर नहीं लेते। दिलीप भाई, दानों का उभार दिखने लगता है, लेकिन बबली को 1 दिन 2 दिन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बबली बहुत बढ़िया है। वो आप रखेंगे तो इसमें जिससे वो मोटा होके फूलेगा नहीं, बीच में गथुआ नहीं होगा, लेकिन वो बबली बहुत दिन तक रहता है, वो फूलता नहीं है। लेकिन इसका एक खासियत है कि ये लाइट ग्रीन है, बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, ये देखने में आकर्षक है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये किसान भाइयों, वर्तमान में जो फली है इस पर ना जाएं, आप जब एक बार लगाएंगे तब समझ में आएगा। ऐसे जो चाइनीज़ वीडियो आता है कि चारों तरफ आप फली ही फली देखेंगे जो AI जनरेटेड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सच्चाई है। और आप खेत में लगाएंगे तो हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा ये उतना घना नहीं दिख रहा हो जितना आँख से हम देख रहे हैं, या आँख से आप खुद खेत में आके लाइव देखेंगे तो वैसा ना दिखे, लेकिन प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। एक बार आपने इसे लगा लिया तो आप सोच लो कि बाहर जो प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं दिलीप भाई, बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 2 एकड़ 3 एकड़ जिसके पास खेत है वो एक बार ये जो इसे इसका जो लगा है टाट बांस, उसकी व्यवस्था करके ये लगा लेगा। अगर 1 एकड़ लगा लेगा तो जो 10,000 8,000 की नौकरी कर रहा है वो छोड़ के अपना ये काम करेगा। ये हर साल पैसा देता है, हर साल। ये अभी तो फिलहाल दिलीप भाई 2-3 साल तक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन देने वाली प्रजाति है। अब आगे जैसा होगा देखा जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ जो डंपिंग के लिए हम बोल रहे थे, तो ये डंपिंग वाली ये समस्या है। ये 1% मुश्किल से मान लो, आप 1% मान के चलो, तो इतना बर्दाश्त करना होगा। और ये जगह जगह हम देख रहे हैं किसान भाइयों, ये रस्ट आप देख रहे होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रहा है, फिर भी इसके लिए आप क्या स्प्रे कर रहे हैं? हम तो दिलीप भाई सभी किसानों को कहेंगे कि मेरीवान का स्प्रे करें 10 ml। नहीं तो कभी कभी उसमें कापर मिला कर प्रयोग करें, या तो कापर में कोनिका का प्रयोग करें सीधे। धानुका का कोनिका मेरीवान में स्प्रे कर सकते हैं? नहीं मेरीवान में स्प्रे न करें, कोनिका सीधे डायरेक्ट स्प्रे करें। कोनिका स्प्रे करें उसके बाद मेरीवान। हाँ। तो ये कंट्रोल हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे जटिल बीमारियां हैं किसान भाइयों जो प्रैक्टिकल में कोई नहीं बताता, तो ये सब अब जो प्रैक्टिकल किसान है, जो प्रैक्टिकल क्या स्प्रे कर रहा है वहीं बता पाते हैं। देखिए दिलीप भाई, इस लोबिया की एक खासियत है कि ये YMB फ्री है, येलो मोज़ेक फ्री है। हाँ, येलो मोज़ेक इसमें नहीं है किसान भाइयों, इसलिए हम कहते हैं कि आप इतना ये तार बांस जैसा ये ताम झाम ये कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं कि ये लंबी अवधि की फसल है और आपने एक बार लगा लिया तो मुनाफा मिलना ही मिलना है। तो हमने देखिए, ये हमारे कई किसान भाई जो कई प्रयोगधर्मी किसान हैं, तो कई सालों से जो करते करते तो उसका परिष्कृत संस्करण खेती का वो सामने आता है। ये यहाँ देखें कि ये पहली बार जब हमने लगाया था तो 3.5 फीट या 4 फीट गैप था, जो पहली बार किसान ने किया था। तो उसमें क्या है कि तुड़ाई करते समय काफ़ी उमस और ह्यूमिडिटी जनरेट होती है, तो प्रोडक्शन डाउन होता है। लेकिन यहाँ आप देखें किसान भाई ने 6 फीट, इस लाइन से उस लाइन की दूरी 6 फीट है, और ऊपर भी देखिए कोई मचान वगैरह वैसे वो नहीं किया है। तो किसान भाई का कहना है कि इसमें इससे गर्मी जनरेट नहीं होती
तोड़ने में आसानी है, ऐसे प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा है। दिलीप भाई, हम सभी किसानों को कहेंगे कि अगर लोबिया 1 एकड़ लगा रहे हैं तो आधा एकड़ वो मचान पूरा छा के बनाए, 1 एकड़ में आधा एकड़ ऐसे बनाएं, और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 6 फुट रखें, पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट रखें। बेसल डोज में जैसे अब देखिए ये दाल वर्गीय फसल है, तो बेसल डोज में अब क्या दे सकते हैं? बेसल डोज में दिलीप भाई डीएपी पोटास लगभग प्रति एकड़ लगभग 1.5 बोरी की का 75 किलो डीएपी दे देंगे, और लगभग 30 किलो पोटास दे देंगे, और लगभग कम से कम 1 ट्रैक्टर या 2 ट्रैक्टर, 2 ट्राली गोबर की खाद दे देंगे आप जरूर। हाँ, देकर तो बेड बनाए उपलब्धता के अनुसार है। नहीं दिलीप भाई, 3 टाली दे देंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। गोबर की खाद तो नुकसान नहीं करता, वैसे नुकसान करेगी। तो इतना दे के उसकी जुताई करके, घरी जुताई पहले कर दें, फिर हल्की जुताई करते समय दें। डंपिंग के लिए देखिए पहले ही बता दिया, जो डंपिंग कुछ किसान भाई कहने के बावजूद नहीं मानते, वो मिट्टी ज़्यादा लगाते थे तब भी डंपिंग आता है, तो मिट्टी जरूर। दिलीप भाई, सभी किसानों से कहेंगे कि मिट्टी कम चढ़ाएं। ये और इस बांस से उस बांस की दूरी लगभग 10 से 11 फीट है। 10 फीट 11 फीट रखें। 10 से 11 फीट है। और स्टे देखिए उधर किसान भाई ने आगे दिया है। एक तो स्टे का तरीका उधर देखें, जैसे उधर दूसरे का खेत है, ज़मीन है, तो आप दूसरे उस खेत में स्टे नहीं दे सकते, तो आपको अपने ही खेत में जुगाड़ करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं उधर स्टे। तो किसान भाई ये देखें, किसान भाई ने यहाँ स्टे के लिए ये लोहे की ये सरिया गाड़ रखा है लोहे का, और इसमें से जीआई तार बांध के ऐसे ऐसे दिया है। छटकत नहीं, हाँ, चिपक जाला। तो लोहे की सरिया में जब आप ये जीआई तार बांधते हैं तो ये ऊपर नीचे नहीं होता, एक जगह फिक्स हो जाता है रस्ट जहाँ लग के। नहीं दिलीप भाई, लोहे के सरिया का एक खासियत है कि ये मिट्टी में चिपक जाता है। ये जो रेसा रहता है वो चिपक जाता है, स्टेक में निकलता नहीं है, और बांस गाड़ेंगे, बल्ली गाड़ेंगे तो वो छटक जाएगा। वो निकल जाता है, बराबर निकल जाता है। तो ये तरीका है देखिए, नहीं तो ये अगर यहाँ से आप चूक गए तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही धड़ाम हो जाएगा, फिर आपको खड़ा करने में काफ़ी मुश्किल होगा। परमेश पटेल जी का लोबिया लगा है, ये भी एक किसान भाई का लोबिया है। खेत में थोड़ा सा है तो मजबूत खेत है। ये देखें, ये काफ़ी फर्टाइल ज़मीन है, तो देखें ये 18-19 इंच है लगभग, आप सोचें। अरे 18 इंची है दिलीप भाई, 18 इंच में कोई दाग, कोई मतलब गैप नहीं, उसमें संशय नहीं है कि 18 इंच पूरा है। ये भी डबल एक्सल है। डबल एक्सल है दिलीप भाई। और ये लगता है कि लाइन से लाइन इसमें कितना है? 7 फुट है। 7 फीट लाइन से लाइन है, इसमें देखिए 6 फीट है लाइन से लाइन। तो कुल मिलाकर इस खेती से किसान भाई बहुत खुश हैं। इधर से दिलीप भाई आइए आगे देखते हैं, इधर दूसरी लाइन में। तो किसान भाइयों, पूरा वीडियो जब देखेंगे तभी समझ में आएगा। जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट ने किसान भाइयों के अंदर से धैर्य ख़त्म कर दिया है। तो किसान भाइयों को 1 मिनट की वीडियो में सब कुछ चाहिए, सारी जानकारी चाहिए। तो ऐसे किसान भाई जो काम की वीडियो यूट्यूब पर होती है उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता उनको। देखिए दिलीप भाई, इसमें खेत में 2-4 पौधे में आ जा रहा है, इसके लिए दिक्कत नहीं है, इसको उखाड़ के निकाल दें, नहीं तो फिर अगर दवाई का प्रयोग करेंगे तो फिर पौधा सही हो जाता है। इसके लिए हमें तो लगता है 40-40। हाँ, 40-40 में ओबेरान का प्रयोग करें। 40-40 में बायर का ओबेरान, जो गड्ढा का पॉलिश आता है वही 40-40, वही उसी को 40-40 कहते हैं, उसमें बायर का ओबेरान। शुरू में 1-2 बार दिलीप भाई प्रयोग करें, वो आएगा ही नहीं, 1-8% आएगा तो उसको उखाड़ के। इसके अलावा देखिए उत्पादन का, प्रोडक्शन का जो सीक्रेट है, जैसे बबली में आप विशेष तौर से देखते हैं कि फलों का साइज टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, छोटा होने लगता है, और शुद्धता नहीं रहती फलों में। तो उसके लिए दिलीप भाई, आप अगर फली का शुद्धता बढ़िया चाहते रहे हैं तो इसके लिए कम्बिकल 100 ग्राम, 0-34 100 ग्राम, 40 ग्राम बोरान का प्रयोग करें। बीच बीच में डेलीगेट का प्रयोग करते रहें, फली का साइज शाइनिंगदार बराबर बना रहे। डेलीगेट का जैसे वैसे रेगुलर स्प्रे नहीं कर सकते आप, तो कितना अंतराल होना चाहिए डेलीगेट? लगभग कम से कम दिलीप भाई 20 दिन। तो 20 दिन से पहले रिपीट ना करें डेलीगेट, और ये स्प्रे करते रहेंगे तो डेलीगेट एक टॉनिक का भी काम करता है। ये फलों का जो टेढ़ा मेढ़ापन होता है, तो कई किसान देखें मंडी में ले आते हैं वही माल, वही वैरायटी लेके आते हैं, तो आपसे अच्छी क्वालिटी होती है, तो ये देखभाल का नतीजा होता है। तो ये इससे फलों की शुद्धता बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, चमक बढ़ती है। 1% देखिए। हाँ, तो ये भी समस्या है। ये देखिए, ये थोड़ा सा मिर्च वाला, जैसे ये लीफ कर्ल वायरस टाइप है। बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिलीप, ज़्यादा समस्या नहीं है, बस कहीं कहीं है, 1% आप कह सकते हैं। तो इतना मान के चलें, जो ज़मीनी सच्चाई है देखिए वो देख लें आप।
और ये अभी प्रोडक्शन अभी देख रहे हैं इतना दिख रहा है, हो सकता है 15 दिन बाद और ज़्यादा दिखे। तो प्रोडक्शन इसका कोई वो रेगुलर नहीं होता, घटता बढ़ता रहता है मौसम के हिसाब से। तो लंबी हो गई वीडियो किसान भाइयों। इसके अलावा जो भी आपके सवाल और सुझाव हों हमारे लायक तो कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद।